मैं डॉक्टर भरत सिंह मीणा, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, राजस्थान सरकार। आज हम फिर से जो हैं पशुपालक भाइयों के बीच में मौजूद हैं और पशुपालक भाई भी हमारे विशेष हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पशुपालक भाई हैं ऊँट चराने वाले हैं और रायका समाज से आते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है अखिराज जी रायका मौजूद हैं और ये ऊँट चरवाह हैं और इनकी ये पीढ़ियों से ये काम करते हैं। पहले ऊँटों से इनको अच्छी खासी आमदनी होती थी, जो इनकी ऊँटों की ऊन थी वो भी बिकती थी। अब थोड़ा सा आमदनी में कमी आई है, लेकिन सरकार ने इनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पुष्ट विकास योजना का जो है वो प्रारंभ की है। पुष्ट विकास योजना कई सालों से राजस्थान में कार्य कर रही है। अब इसमें जो है इस योजना के अंतर्गत अगर ऊँटनी ब्याती है तो टोडिया के जन्म के बाद सरकार इनको 10,000 रुपये जारी करती है। फिर जब टोडिया 1 साल का हो जाता है उसके बाद फिर 10,000 जारी करती है। तो इस तरह से ऊँटनी के ब्याने पे 20,000 की आर्थिक सहायता जो है ऊँट पालकों भाइयों को दी जा रही है। तो ये बहुत बढ़िया कैमल कंजर्वेशन के लिए कदम है सरकार का। इसके अलावा जो मंगला पशु बीमा योजना है उसमें भी इनको लाभ मिल रहा है। एक जनाधार पर एक पशुपालक भाई को अपने 10 ऊँटों का बीमा करना निःशुल्क है सरकार की तरफ से। तो ये जो है बीमे के माध्यम से भी अपने ऊँटों का संरक्षण कर रहे हैं। तो अखिराज जी ये बताओ कि पहले और अब में जो ऊँट का जो अपना पशुपालन है तो ये लाभ का सौदा है कि घाटे का है पहले के मुकाबले? अब अभी तो बराबर नहीं चल रहे ये सरकार देने से। पहले घाटे मिले पहले घाटे में थे, लेकिन अब सरकार ने जब विकास योजना लेकर आई रोटेशन चल गया हमारा, तो मतलब न तो घाटे में न वादे में चल रहे हैं। इसको पाल रहे हैं, ऊँटों को आराम से जो है पाल सकते हैं। बस ये तरसा की औरत तो ज्यादा भी नहीं मिलते, कम भी नहीं मिलते। अब आप भविष्य में सरकार से और क्या चाहते हो कि आपकी आमदनी बढ़े? तो और आप सरकार से कौन सी योजनाएं आप चाहते हो? अब ये चाहते हैं हम जंगल चाहते हैं, हम जहाँ होते जहाँ प्लांटेशन बना देते, हमको बंद कर देते, कहीं जाते जाए लड़ने दो दे जंगलात वाले कहाँ चराने खाली इसको पालने कहाँ ले जाए। एक दिन में 5 कोस का पतार को 3 कोस का पतार को 2 कोस का पतार दिन भर फरते मतलब पहले से जंगल कम हो गए हैं तो चराने की समस्या अपने सामने है। तो सरकार से आपकी दरखास्त है, सरकार से आपके का अनुरोध है कि जंगल बढ़े और इनको चारागाह उपलब्ध हो। ऊँटों के लिए चारागाह भूमि जो है बढ़े और जंगल बढ़े। राज्य पशु को अभयारण्य में चरने का दर्जा, राज्य पशु को अभयारण्य में चरने का दर्जा अभयारण्य के आउटर कोर में हो सकता है, कर सकते हैं ऐसा। अब तो सरकार पे निर्भर करता है कि है ना। फिर भी जो है जंगल बढ़े और जंगल में जो सेंचुरीज हैं उनके आउटर कोर में कुछ ऐसा चारागाह भूमि इनके लिए जो है व्यवस्था हो। तो अखिराज जी की दरखास्त अगर सरकार तक पहुंचेगी तो सरकार सोचेगी इस बारे में। और क्या चाहते हैं, कोई स्कीम सरकार से? बस और तो कहीं नहीं। ऊँटनी का दूध जो है, दूध को लेकर दूध तो कम बिकते हैं। दूध आपका जो ऊँटनी का दूध बेच रहे हो कहीं, तो वो किस रेट में बेच रहे हो? 25 खींच के 30, 22, 23, 24, 25, 30, 35 से आगे चलते नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ऊँटनी का दूध इतना उपयोगी दूध है, वो जो है हमारे गाय के दूध के रेट में भी नहीं बिक रहा। ठीक है, ऊँट के दूध की मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ऊँट के दूध की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी को देखते हुए ये दूध 100 रुपये लीटर से भी जो है महंगा है अगर हम इसका मूल्य आंकें इसकी न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू के तौर पे। लेकिन इनको गाय के बराबर भी, गाय के दूध के बराबर भी मूल्य नहीं मिल पा रहा। कुछ भी तो सरकार से दूसरी दरखास्त इनकी कि इनके जो 25 रुपये किलो दिन भर रात भर निकाले तो 25 रुपये किलो क्या रेट है, 30 दे तो क्या रेट है? तो आप क्या चाहते हो कि डेयरी भी आपकी स्थापित हो ताकि आपका जो है सरकार या कोऑपरेटिव या प्रोड्यूसर कंपनियां आपका दूध उठाए? हाँ, और उचित रेट में उठाए। उचित रेट में उठाओ तो हमारा पुरता चले। ठीक है, अभी ठीक है, मैं इसको पाल रहे हैं, सरकार देने से पाल रहे हैं, इसको तो हम सुनी भगा देते, अभी तक भगा के बैठ जाते घर हम। तो अखिराज जी की ये रिक्वेस्ट भी है, तनख्वाह वाले की तनख्वाह चलती है, जो प्रोड्यूसर कंपनियां हैं और जो NGOs हैं वो आ गए हैं, कोऑपरेटिव्स आ गए हैं, और जो कैमल मिल्क है
तो उसका डेयरी प्रोक्योरमेंट जो है डेयरी प्रोक्योरमेंट होने लगे उचित दामों पर, ताकि इनको दूध से आमदनी होने लगे, क्योंकि इनके दूध की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है। तो देखो, जो पहले बात करेंगे न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी की, तो जो ऊँटनी का दूध है उसमें मिनरल्स और विटामिन कंपैरेटिव टू अदर रुमिनेंट्स और जो दूसरे एनिमल हैं उनकी तुलना में ज़्यादा हैं। और हम बात करें अगर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ग्लोबुलिन्स की, तो वो भी अच्छी खासी मात्रा में है। हम बात करें जो है लैक्टोज टॉलरेंस या मिल्क एलर्जी जो है, तो जो बीटा ग्लोबुलिन्स के कारण मिल्क एलर्जी होती है वो भी ऊँटनी के दूध से नहीं होती, क्योंकि बीटा ग्लोबुलिन ऊँटनी के दूध में नहीं है। दूसरी बात करें हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी की, तो जो डायबिटिक पेशेंट है, जो मधुमेह रोगी हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, उनके लिए भी ऊँटनी का दूध एक अमृत समान है, क्योंकि इसमें इंसुलिन लाइक ग्लोबुलिन्स प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ऊँटनी का दूध उनके लिए भी एक अमृत के समान है। तो ऊँटनी का दूध का जो है प्रचार प्रसार हो, गवर्नमेंट हो, और जो है जो उपभोक्ता हैं, जो इसके पिन पॉइंट उपभोक्ता हैं वहाँ तक ये पहुँचे, और हमारे ऊँट जो पशुपालक भाई हैं इनको इस ऊँटनी के दूध का जो है उचित दाम मिले, तो इनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो मेरा दरख्वास्त है प्रोड्यूसर कंपनीज या जो NGO और जो कोऑपरेटिव्स हैं कि ये जो कैमल मिल्क प्रोक्योरमेंट को बढ़ावें और इनको जो है पशुपालक भाइयों को